बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात, वॉइस ऑफ लाइफ, एपिसोड 198A। अदबो एहतराम, रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस। है बंदे, गौर कर, ये आसमान अदब से पुरनूर बना हुआ है। सूरज, चाँद, सितारे, हवाएं और बादल और पानी सब अदब व एहतराम से खादम बने हुए हैं। एक लम्हे की सुस्ती और गफलत के बगैर मालिकुल मुल्क, कवी अल अज़ीज़, रब्बुल आलमीन, अहकमुल हाकिमीन, वहदहु ला शरीक की फरमा बरदारी में लगे हुए हैं। ये सब चीज़ें बाअदब खादम की तरह ज़मीन पर बसने वाले इंसानों की खिदमत में लगे हुए हैं। अदब की वजह से फरिश्ते मासूम और पाक हैं। और ए बंदे, याद रख, गुस्ताखी और बेअदबी की वजह से शैतान लानती मरदूद हो गया था। आसमान से बंदों के लिए ख्वान यानी मन्नो सलवा पहुंचता था। बंदों को खरीदने, बेचने और कहने और सुनने की कोई मशक्क़त नहीं थी। हर बंदे को उसका रिज़्क़ बखैर व खूबी मिल रहा था। चंद बंदों ने जो बेअदब हो गए थे, कहा मसूर और लहसुन कहाँ है। हर बेअदब नाशुक्रा होता है। आसमान से ख्वान मन्नो सलवा बंद हो गया। कौम को खेती और कदाल और दरांती का गम बाकी रह गया। चंद नाशुक्रे और बेअदब बंदों की वजह से पूरी कौम मसाइब और मुश्किलात में मुब्तला हो गई। भूख और खौफ ने डेरे डाल लिए और बंदों के क़ुलूब से याद इलाही रुखसत हो गई। हज़रत ईसा ने अपनी कौम को भूख और खौफ से निजात दिलाने के लिए रब्बुल आलमीन, मालिकुल मुल्क, खैरुर राज़िकीन, वहदहु ला शरीक की बारगाह में सिफारिश की तो रब्बुल आलमीन, खैरुर राज़िकीन, करीम मालिक ने मायदा आसमानी ख्वान बंदों के लिए भेज दिया। बग़ैर मशक्क़त के माले गनीमत तबाक में रख कर भेज दिया। फिर कौम के चंद गुस्ताखों ने अदब का दामन छोड़ दिया और मालिकुल मुल्क, कुद्दूसुस सलाम, रब्बुल आलमीन, कादिर की नाशुक्री करने लगे। मायदा की तरसील बंद हो गई और बंदे मोहताज फ़कीरों की तरह रोटी पानी के लिए ख्वार होने लगे। बेअदबी और नाशुक्री ने कौम को इंसानी नेमतों से दूर कर दिया। ऐ बंदे, याद रख, शाही दस्तरखान पर बेअदबी और नाशुक्री बहुत बड़ा जुर्म है। बेअदबी और नाशुक्रगुजारी और बदगुमानी और लालच को दावत देती है।
नाशुक्री अपने लिए रहमत का दरवाज़ा बंद कर लेने के मुतरादिफ है। नाशुक्री अपने लिए रहमत का दरवाज़ा बंद कर लेने के मुतरादिफ है। बेअदबी और नाशुक्रगुजारी मसाइब का सबब बनती है। बंदों पर गमो हसरत की आंधियाँ उनकी बेबाकी और गुस्ताखी की वजह से आती हैं। बेअदबी और गुस्ताखी का अजीम इशारा शैतान इबलीस के वाक़या से हासिल करना चाहिए। इबलीस शैतान ने कहा, मैं क्यों झुकूं? तूने या रब्बुल आलमीन खल्लाकुल अलीम मुझे आग से पैदा किया है और हज़रत आदम को मिट्टी से पैदा किया है। शैतान की इस बेअदबी और गुस्ताखी पर उसे मरदूद और लानती करार दे दिया गया। अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी लग़्ज़श हो गई। अबुल बशर अपने अमल से गाफिल न थे। उन्होंने निहायत अदब का मुज़ाहरा करते हुए सारी ख़ता अपने ज़िम्मा ले ली और निहायत आजिज़ी और अदब व एहतराम से बारगाह इलाही में मुआफ़ी की इल्तिजा की। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल अराफ 23। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। ऐ हमारे रब, तू अगर हमें माफ़ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अबुल बशर ने तौबा इस्तग़फ़ार का दामन मजबूती से पकड़ लिया और अल्लाह सुब्हानहू तआला अज़ीज़ुर रहीम वहदहू ला शरीक की रहमत को अपने लिए ज़िंदगी का सहारा बना लिया। किताब हिकमत में शैतान इबलीस का मकालमा जो उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम कादिर के साथ किया था, वाज़िया तौर पर शैतान की बेअदबी और गुस्ताखी और नाशुक्री बयान करता है। किताब हिकमत में है, शैतान बोला, ऐ रब्बुल आलमीन मुझे मोहलत दो उस दिन तक कि जब सब दोबारा उठाए जाएंगे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, दर हकीकत तुझे ऐ इबलीस मोहलत है। शैतान बोला, क्योंकि ऐ रब्बुल आलमीन तूने ही मुझे गुमराह किया है तो मैं ज़रूर गात में लगा रहूँगा इंसानों के लिए सीधी राह पर। फिर मैं ज़रूर घेरूँगा इन इंसानों को उनके आगे से और पीछे से और उनकी दाएं तरफ से और उनकी बाएं तरफ से, और ना पाएगा तू ऐ रब्बुल आलमीन इन इंसानों में से अक्सर को शुक्रगुजार। खल्लाकुल अलीम मालिकुल मुल्क कवियल अज़ीज़ अहकमुल हाकिमीन कहार जब्बार की तरफ से हुक्म सादर हुआ। फरमाया, ऐ शैतान इबलीस तू निकल जा यहाँ से जलील और ठुकराया हुआ होकर। जो भी तेरी पैरवी करेगा
इन इंसानों में से तो मैं अल्लाह सुब्हानहू ताला ज़रूर भर दूँगा जहन्नम को तुझ समेत इन सब तेरे पैरोकारों को। अल एराफ 18। कमीने नाशुक्रे शैतान ने अपने फेल को छुपा लिया और क़ज़ा तकदीर का ज़िक्र किया और मरदूद हो गया। शैतान ने तकब्बर किया और काफिरों में से हो गया। तकब्बर और नाशुक्री अदब व एहतराम को ख़त्म करते हैं। इंसानियत की मेराज शुक्रगुज़ारी और अदब व एहतराम में है। ऐ बंदे, याद रख, गुरूर व तकब्बर के साथ तवाफ़े काबा शिरक है। अदब व एहतराम और गिरियाजारी के साथ तवाफ़े काबा ऐन इबादत है। ऐ रब्बिल आलमीन, हम फ़कीर बंदों को अदब व एहतराम की तौफ़ीक अता फ़रमा। आमीन आमीन।